अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक ऐसी रात की तरफ लेके जा रहा है जो बहुत बरकतों वाली, फजीलतों वाली और बहुत अहम है, जो कि 15वीं शाबान की रात है। इस दिन हमारी जो पुरानी बुक होती है ना, पिछले साल की, वो क्लोज होती है और नई बुक खुलती है। और इसमें हमारे लिए आने वाले साल में क्या क्या नियमतें हैं, हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, वो लिख दी जाएगी। अब उसमें हमारी मौत भी लिखी होती है, ज़िंदगी भी लिखी होती है, रोज़ी भी लिखी होती है, बीमारी, हर चीज़ लिख दी जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है उस वक्त रोज़े की हालत में हो, ताकि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी उस नई बुक में हमारे लिए लिख रहे हो, चाहे जो भी फैसला हो, हमारी ज़िंदगी का हो या हमारी मौत का फैसला हो, हम रोज़े की हालत में हो। और ख़ास तौर पर इस्तग़फ़ार और तौबा ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ हमें नहीं पता कि हम आने वाला शाबान देख पाएंगे या नहीं। हमें नहीं पता हमारी मौत और हयात के बारे में। पिछले साल बहुत से लोग थे जो हमारे बीच आज नहीं है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह से तौबा करें और अपनी गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह बेशक रहम करने वाला है, माफ़ करने वाला है। अल्लाह सारी दुनिया के लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है, सिवाय 5 लोगों के। पहला मुशरिक यानी शिर्क करने वाला, दूसरा मुशाहीन यानी दिल में बग़ज़ रखने वाला, तीसरा तकब्बुर करने वाला, चौथा माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को दुख देने वाला। अगर माँ बाप राज़ी है तो अल्लाह भी राज़ी है, अगर माँ बाप नाराज़ है तो अल्लाह भी नाराज़ है। और पांचवा मुसलसल शराब पीने वाला। माफ़ ना होने का मतलब ये है कि ये 5 गुनाह ऐसे हैं जिसे बख्शिश रुक जाती है। अगर वो ये चीज़ों से निकल आए तो इनकी भी बख्शिश हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह रहम करने वाला है। फजीलत जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि 15 शाबान की रात को हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैं उठी तो आप बिस्तर पर नहीं थे, तो मैं ढूंढने निकली तो आप जन्नतुल बकी में पहुँचे हुए थे। तो आपने देखकर कहा, आयशा तू क्या समझती है कि अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे साथ क़ियानत करेंगे? मैं तो बकी वालों के लिए आया था दुआ करने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज की रात वो रात है, इसमें अल्लाह ताला बनु क़ल्ब में एक कबीला है जिनके पास भेड़ बकरियां बहुत ज़्यादा थी। कहा, आयशा जितनी बनु क़ल्ब की भेड़ बकरियों के जिस्म पर बाल हैं, उन बालों की तादाद के बराबर अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है, जहन्नम से खल्लासी फरमाता है। तो फिर हम क्यों इतनी फजीलतों वाली, मग़फ़िरत वाली रात को छोड़ दें? बहुत से स्कॉलर्स बेधड़क कह देते हैं कि 15 शाबान की कोई फजीलत नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान के महीने में आमाल नामा उठाया जाता है। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं शाबान में मुसलसल रोज़े इसलिए रखता हूँ कि मेरा आमाल नामा जब अल्लाह के नुज़ूल पेश हो तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। 15 शाबान की कोई ख़ास नमाजें नहीं है, लेकिन हम जो है अल्लाह को राज़ी करने के लिए और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए दिन का रोज़ा रखें और रात को इबादत करें। आप नफिल नमाजें मस्जिद में नहीं, घर में अदा करें। मेरे नबी नफिल नमाजें घर में अदा फरमाते थे और अल्लाह की तरफ से भी हमें इशारा मिलता है, आप सबसे कट के अपने रब को तन्हाई में याद करें, तन्हाई में अपने अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो। अल्लाह को राज़ी करने के लिए नफिल नमाजें पढ़ें, सारी रात पढ़ें। आप कुरान की तिलावत करें, सारी रात करें। आप अल्लाह का जिक्र फरमाएं, सारी रात फरमाएं। आप खूब मग़फ़िरत की दुआ मांगे, सारी उम्मत के मरहुमीन के गुनाहों की मग़फ़िरत मांगे। जितना आप तन्हाई में अल्लाह को याद करेंगे, उतना ही अल्लाह के साथ आपका मजबूत ताल्लुक़ पैदा होगा। ये बहुत कीमती वक्त है, इसको खाने में, पीने में, दावतों में, लोगों में ज़ाया ना करें, वेस्ट ना करें। इसके फ़ायदे भरपूर उठाएं और अल्लाह को राज़ी करें। क्या पता हम अगले शाबान तक हो या ना हो, और क्या ही आलम होगा जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले आसमान पर आकर कह रहा हो, है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला तो मैं उसे माफ़ करूं, कोई है बख्शिश मांगने वाला मुझसे तो मैं उसे बख्श दूं। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह हम सब को अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।